एक लड़की जो रूम में बैठी रो रही थी, जो बहुत क्यूट और मासूम है। तभी गेट खुलता और एक छोटा सा लड़का अंदर आता है, और जब वो बच्चा उस रोते हुए बच्ची को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जब वो रोता हुई बच्ची उस लड़के को देखती है तो उसके पास जाके गले लगा लेती और बोलती, सेम देखो ना, बोल मुझे बेच रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे माँ के पास जाना, मुझे यहाँ से ले चलो ना। सेम बोलता, माही शांत हो जाओ और रोना बंद करो, जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना। और वो धीरे से खिड़की खोलता और उस बच्ची को गोद में ले लेता है और धीरे से खिड़की से बाहर निकाल जाता है। वो बच्चा उस बच्चे से बोलता, सेम हम कहाँ जा रहे हैं? वो बच्चा बोलता, हम यहाँ से दूर जा रहे जहाँ से हमें कोई ढूंढ ना पाए, और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। और वो सीधे रेलवे स्टेशन जाता है और मुंबई की टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाता है। तभी माही बोलती, सेम मुझे भूख लगी है, तो सेम बोलता, माही रुको, किसी को आने दो, मैं तुम्हें कुछ लेके दे दूंगा। तभी एक लेडी जो उन बच्चों के बगल में बैठी तो बोलती, बच्चों आप कहाँ जा रहे हो? सेम बोलता, हम मुंबई जा रहे हैं। तो वो लेडी बोलती, किसके ये जा रहे, और तुम अकेले क्यों हो, तुम्हारे माँ पापा कहाँ है? सेम माही को देखता जो रोने ही वाली थी, तो वो बोलता, हमारे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं। तो उस लेडी को बहुत बुरा लगता और वो अपने पति को देखती है और पूछती कि क्या हम इन्हें अपने साथ ले चले। वो आदमी बोलता, हाँ क्यों नहीं, बसे भी ये दोनों बहुत प्यारे। और वो इंसान बोलता, बच्चों क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे हमारे बच्चे बन के, क्योंकि हमारा कोई बच्चा नहीं, अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो। सेम उन दोनों की तरफ देखता जो देखने बहुत अमीर लग रहे थे और वो किसी भी तरफ बुरे नहीं दिख रहे थे। माही उस औरत की तरफ देखती और बोलती, क्या आप हमें मरोगी तो नहीं ना? उस औरत के आंखों में आंसू आ जाते और वो बोलती, बेबी हम आपको मारने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, क्या हम आपको बुरे लगते हैं? माही नामे मासूमियत से सर हिला देती है। तभी सेम बोलता, ठीक हम आपके साथ जाएंगे, पर एक बार आप सोच लीजिए, क्योंकि जहां मेरी बहन आपको प्यारी दिख रही है वही उसकी सच्चाई बहुत कड़वी है, जिसे लोग अपनाना नहीं चाहते, क्या अपना पाओगे आप? वो आदमी बोलता, ऐसा क्या जो तुम इतनी छोटी सी उम्र में अपनी बहन के लिए इतने प्रोटेक्टिव हो? वो माही को देखता और उसके कान बंद कर देता और बोलता, वो हम जैसी नहीं, एक किनार है, और यही वजह है कि मैं उससे लेके भाग रहा हूँ, जिससे लोग उसे हार्म ना पहुंचा सके, और मैं उसे वो नहीं बनने देना चाहता जो लोग उसे धुतकारे, क्या आप फिर भी हमें चाहते हैं? वो औरत माही को देखती जो अपनी टिमटामती आंखों से उन्हें ही देख रही थी। वो औरत अपनी पति से बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन, बस मैं ये जानती कि ये अब से मेरी बेटी है। और वो आदमी बोलता, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि माही कौन है, पर अब से तुम दोनों मेरे बच्चे हो। राजीव रावत के बच्चे। और वो माही को अपनी पत्नी राधा रावत की गोद में देता और सेम को गोद में उठा लेता और बोलता, अब से तुम मेरे बेटे सम्राट रावत हो और ये माही रावत है। और अब से कोई भी मेरी बेटी पर आंख उठा के देखे, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। तभी बहुत सारे गुंडे ट्रेन में घुस आते हैं और वो किसी को ढूंढने लगते हैं। जब सेम उन गुंडों को देखता तो बोलता, अंकल वो लोग यहाँ भी आ गए, प्लीज हमें बचा लीजिए। राधा माही को छिपा लेती और बोलती, बच्चा शांत रहना, वरना वो गंदे लोग तुम्हें ले जाएंगे, और वो साड़ी के पल्लू से नैना का चेहरा ढक देती है और राजीव जी सेम का चेहरा अपने कोट से ढक देते हैं। और जब गुंडे उनके पास आते और पूछे कि अपने दो बच्चों को देखा क्या,
तो राजीव जी बोलते नहीं तो गुंडे आगे बढ़ जाते हैं, पर एक गुंडे की नज़र सेम की तरफ जाती तो उसे कुछ पहचाना सा लगता, पर जब राजीव जी घूर के देखते हुए बोलते ऐसे क्या देख रहे हो मेरे बेटे को, अगर वो जाग गया तो अच्छा नहीं होगा। गुंडा डर जाता क्योंकि राजीव जी का ऑरा उसे डेंजर वॉइस दे रहा था, इसलिए वो निकाल जाता है। दूसरी तरफ एक गुंडा उनके बॉस की तरफ आता और बोलता, बॉस हमें ये ट्रेन पूरी तरह चेक कर लो, वो इसमें नहीं है, हमें और भी देखनी चाहिए। थोड़ी ही देर में ट्रेन चालू हो जाती है तो सेम बाहर निकाल आता और उनकी गोद से उतर के ट्रेन के दरवाजे पर जाता है और उन गुंडों को देख के एक टेढ़ी मुस्कान देता है। और जब गुंडे देखते हैं कि वो बच्चा वही है जिसे वो ढूंढ रहे हैं तो वो ट्रेन के पीछे दौड़ते, पर अब ट्रेन निकाल चुकी थी। तभी सेम को अपने पीछे किसी की छाया दिखती है। राजीव जी सेम से बोलते, क्या तुम इन्हें मरना चाहते हो? सेम अपना सर ऊपर करके बोलता, हाँ मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जिसने मेरी बहन को चोट पहुंचाई है, सिर्फ हमारी दौलत को पाने के लिए और मेरी माही को बेचने के बारे में सोचने के लिए। राजीव जी बोलते, ऐसा ही होगा, पर तुमको उनके लिए मजबूत होना होगा जिससे तुम उसे मार सको। सेम बोलता, हाँ मैं इतना मजबूत होगा कि दुनिया मेरे नाम से कांपेगी। क्यों उनने सम्राट रावत की बहन पर आंख उठाने की हिम्मत की? राजीव जी बोलते हैं, तो तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? सेम बोलता, हाँ मैं अपनी बहन के लिए आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ, और मैं इतना तो जान गया हूँ कि आप मेरे और मेरी बहन के लिए अच्छे फादर बनेंगे, और मैं आपका अच्छा बेटा बनने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कभी भी इस बात का पछतावा ना हो। राजीव जी उस सेहर को देखते और बोलते, थैंक्स भगवान जी आपके बजे, आज मैं आपके यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। जो मनोकामना में यहाँ लेके आया था वो मेरी पूरी हो गई। और वो सम्राट को लेके अंदर आ जाते हैं और अपने मैनेजर को कॉल करते हैं, राडा अगले कुछ स्टेशन में मुझे तुम चाहिए और हमारे सारे बॉडीगार्ड स्टेशन को घेर लो, कोई भी अंदर ना आ पाए, और कार तैयार करो, हम मुंबई के लिए निकाल रहे हैं। हम तुम्हारे लिए 2 तोहफे ला रहे हैं जिनकी सुरक्षा तुम्हें जिंदगी भर करनी है। दूसरी तरफ से राडा, जो हम हुकुम मास्टर जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। सम्राट, जो अब सेम नहीं रहा था, वो बोलता, तो क्या वो लोग मेरा इंतजार अगले स्टेशन में कर रहे? राजीव जी बोलते, किसकी हिम्मत की राजीव रावत के बच्चों को हाथ भी लगा सके, उन्हें उनकी मौत बुला रही होगी तो वो वहां आएंगे, और मुस्कुरा देते हैं। राधा जी माही को देखती जो उनको टुकुर टुकुर देख रही थी, तो राधा जी बोलती, क्या देख रहे हो बच्चा? तो वो अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती, आपने मेरी माँ की तरह दिखती हो। तो सम्राट बोलता, माही ये माँ की तरह दिखती नहीं, ये हमारी माँ है और ये हमारे पापा, आपको याद है ना, माँ ने बोला था कि वो हमारे पास दूसरे रूम रहेंगे। माही बोलती, अरे हाँ मैं तो भूल तो क्या ये वापस आ गई। सम्राट बोलता है, हाँ माही मॉम डैड वापस आ गए, देखो दोनों साथ में आए हैं ना। तो माही राधा जी को कास के गले लगा लेती और क्यूट सी आवाज में बोलती, माँ अब आप माही को छोड़ के मत जाना, वरना वो बुरी आंटी हमें मारेगी, उसने तो भाई को भी मारा, आपको पता है वो बहुत बुरी है, अब आप हमें छोड़ के कहीं मत जाना। राधा जी माही को कस के गले लगा लेती और सर पर चूमते हुए बोलती, बच्चा अब माँ आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। राजीव जी गुस्से से बोलते, तुम लोगों गलत किया, मेरे बच्चों को चोट पहुंचने की इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। राधा जी भी बोलती, हाँ आपने सही बोला। फिर वो माही को खाना खिलाती है और जब झांसी आता है तो वो माही को गोद में उठा के बाहर आ जाती है, और पीछे से राजीव जी सम्राट का हाथ पकड़ के, सम्राट देखता है कि पूरे स्टेशन में कोई नहीं, सिर्फ रेलवे की कर्मचारी जो बाहर खड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं। क्यों राडा ने वो स्टेशन खाली करवा दिया था, जिस जगह ट्रेन रुकनी थी वहां सिर्फ बहुत सारे बॉडीगार्ड थे जो किसी को भी वहां नहीं आने दे रहे थे।
जब राधा राधा जी के साथ एक बच्ची को देखता जो बहुत प्यारी थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, पर जब वो पीछे देखता तो एक 10 साल का बच्चा राजीव जी का हाथ पकड़ के आ रहा था जिसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। वो बिल्कुल राजीव जी की कॉपी दिख रहा था या बोलो था। राजीव जी राधा से बोलते, राधा ऐसे मत देखो उसे, वरना हो सकता तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि मैं किसी को भी इजाजत नहीं देता कि कोई भी मेरे बेटे को इस तरफ देखे। राधा बोलता, तो ये हमारा बॉस आने फ्यूचर में मुझे पसंद आया, मेरा तोहफा, अब तो मजा आएगा इसे ट्रेंड करने, आखिर में इसका मामा हूँ तो थोड़ा सा प्यार इसे हजम करना ही होगा। राजीव जी मुस्कुरा देते और बोलते, ठीक, और बोलते, सम्राट इससे मिलो, ये तुम्हारी माँ का मोहा, बोला भाई राधा दत्त और मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मैनेजर। सम्राट राधा के जाके पैर छूता है और बोलता, मामा को भांजे नमन। राधा मुस्कुरा देता है, तभी उन्हें एक प्यारी सी आवाज आती है, मुझे तो भूल ही गए, ये सुन के सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।